आफरीदी साहब, पाकिस्तानी हाई कमीशन आए हैं, खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। आपको एयरपोर्ट पे रोका है? ये शहरियार अफरीदी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। कि जामा तलाशी ली जा रही है, यानी कपड़े उतरवा के तलाशी ली जा रही है शहरियार अफरीदी की। अब इसमें शहरियार अफरीदी साहब की तलाशी हो रही है कपड़े उतरवा के। कि शहरियार अफरीदी साहब जान अल्लाह को देनी है, ठीक है। अब तो बहुत सारी मीम्स बन रही हैं ना कि जान अल्लाह को देनी है और कपड़े अमेरिका को देने हैं। और जनाब इस तरीके से जो है ना, वहाँ पर जब वो जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरे तो उनको नंगा करके उनकी चेकिंग की गई, उनके कपड़े उतारे गए, उनको उरियान किया गया। हमारे एक वफाकी वज़ीर अमेरिका तशरीफ़ ले गए। मेरा ख्याल है उनके साथ अमेरिकी हुक्काम ने कुछ अच्छा नहीं किया। मैं एक मिसाल यहाँ देता चलूँ। फर्नांडिस थे रेलवे के मिनिस्टर इंडिया के, वो गए तो उनको उन्होंने एयरपोर्ट पर रोक लिया और कहा कि हम आपकी फिजिकल सर्च करेंगे। उसने कहा आई विल नॉट गिव यू द सर्च, विल नॉट अलाउ यू, मुझे आप वापस भेज दें। नेक्स्ट फ्लाइट से वो वापस आ गए। जब मुल्क पहुंचे तो उनका आज के बाद कोई अमेरिकन कपड़े उतार के सर्च कराए बगैर इंडिया के अंदर दाखिल नहीं होगा। एंड दे पास्ड द लॉ एंड दे हैड टू विथड्रॉ देयर डिसीजन। ये होती है कौमें। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए शहरियार आफरीदी न्यूयॉर्क में गुर्बत देखकर दुखी हो गए। रात सड़कों पर फिरते रहे, वीडियो बनाई और यह भी बताया कि वो अमरीकी गुर्बत देखकर इंतहाई रंजीदा हैं। पाकिस्तान के हालात पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी गवर्नमेंट को कि इनका एक मिनिस्टर आके हमारी इकोनॉमी पे बात कर रहा है। सलीम, सबसे पहले तो डिटरमाइन करें ना किस असाइनमेंट पे गए हो। हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और पाकिस्तान की फजीहत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, आपको पता है कि पाकिस्तान की आए दिन तो बेइज्जती होती ही रहती है। और उस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, पाकिस्तान के एक मंत्री जो कि गया था अमेरिका और वहाँ पे उसको नंगा करके, बिल्कुल जी हाँ, नंगा करके उसको सर्च किया गया। और उसके बाद मामला यूँ हुआ कि जब नंगा किया गया उस मंत्री को, तो उसने खीज में आकर के, उसने गुस्से में आकर के जो अमेरिका का जो मैनहट्टन शहर है उसके हिसाब से उसने वहाँ पे जो कुछ लोग होंगे सड़कों पे बैठे या उसकी फ़ोटो वीडियो बनाए और अपने पाकिस्तानियों को भेजा और बोला कि देखो यहाँ जो अमेरिका में लोग भूखे नंगे गरीब बैठे हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इससे अच्छा तो हमारा पाकिस्तान है और ऊपर वाले का शुक्र है। इस तरह की बातें बोली और बोला कि अमेरिका पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब है। तो ऐसी हरकतें कोई पाकिस्तानी कर सकते हैं, लेकिन जिसके बाद ऑब्वियसली खुद पाकिस्तानी मीडिया ही उस पाकिस्तानी मंत्री जिसका नाम शहरियार अफरीदी है उसके पीछे पड़ा। अमेरिका पहुंचे हैं पाकिस्तान के वफाकी वजीर, और वो वजीर हैं अमूर कश्मीर के हवाले से। तो शहरियार अफरीदी पहुंचे हैं अमेरिका के जामा तलाशी ली जा रही है, यानी कपड़े उतरवा के तलाशी ली जा रही है शहरियार अफरीदी की। अब इसमें शहरियार अफरीदी साहब की तलाशी हो रही है कपड़े उतरवा के। और इसको ये इंडियंस ने किया क्योंकि उनको पता था कि ये बंदा हमारे मफादात के खिलाफ जा रहा है अमेरिका में। उन्होंने इसको शुरू किया, चंद पाकिस्तानी सहाफ़ियों को और अपोजिशन पार्टीज को इसको दिया गया, उन्होंने वायरल कर दिया। यानी आज पीएमएलएन ने इसके ऊपर खूब ढोल पीटे हैं। यानी आज पीएमएलएन के सहाफ़ियों ने, सलीम साफ़ी ने इसके ऊपर ट्वीट कर दिए पकड़ के। यानी इससे ज़्यादा क्या और अजीबोगरीब बात होगी कि सलीम साफ़ी साहब ने इसके ऊपर ट्वीट कर दिया कि जनाब ये कपड़े उतारे जा रहे हैं शहरियार अफरीदी के, और शुक्र है मनशियात नहीं डाल दी गई जैसे कि राणा सनाउल्लाह के डाल दी गई थी। यानी ये तो इंतहा हो गई भाई। वो वहां गया किस काम से है, और वो करने को निजी दौरा तो था नहीं, वो तो रियासत को नुमाइंदगी करने के लिए गया था, और वो वहां गया कश्मीरियों की बात करने के लिए। कि शहरियार अफरीदी साहब जान अल्लाह को देनी है, ठीक है। अब तो बहुत सारी मीम्स बन रही हैं ना कि जान अल्लाह को देनी है और कपड़े अमेरिका को देने हैं। और जनाब इस तरीके से जो है ना, वहाँ पर जब वो जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरे तो उनको नंगा करके उनकी चेकिंग की गई, उनके कपड़े उतारे गए, उनको उरियान किया गया। ये क्या है मैं समझता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये इससे काम नहीं बना। ये उसके बाद कोई 3 घंटों तक उन्होंने इनसे मुतादिद सवालात किए। अच्छा, 3 घंटे बहुत बड़ा वक्फा होता है, बहुत बड़ा ड्यूरेशन है 3 घंटे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए शहरियार आफरीदी न्यूयॉर्क में गुर्बत देखकर दुखी हो गए। रात सड़कों पर फिरते रहे, वीडियो बनाई और यह भी बताया कि वो अमरीकी गुर्बत देखकर इंतहाई रंजीदा हैं। पाकिस्तान के हालात पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए।
अमेरिका की सड़कों पर जिंदगी सिसक रही है। सड़क के करीब लेटी लड़की को अमेरिका की बेटी करार दे दिया। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हमें रब का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क का सबसे पॉश एरिया मैनहट्टन, यहाँ पे वो मुल्क जो पूरी दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल किए गए हैं, उनके लोगों की ज़िंदगी ये मैं हर तरफ देख रहा हूँ और मेरा दिमाग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी देख लें, इनका कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये मशीन बने बैठे हैं और इनकी पूछने के लिए कोई नहीं। अगर कोई है भी तो इनका उन पर एतमाद नहीं। जाओ अमेरिका के पॉश एरिया में देखो कि इंसानियत किस सतह पे है, किस तरह से सिक रही है, कोई नहीं है। ये जो गुफ्तगू उन्होंने की है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में जो इतलात आ रही थी कि एक एयरपोर्ट पे उनको इंटरसेप्ट करके सारा उनको चेक किया गया, रोका गया, तो शायद वो गुस्से में आ गए हैं। तो उन्होंने जाके एक किस्म की और फजूल किस्म की ये वीडियो डाली है। और ये नवीद चौधरी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मकसद क्या है इस दौरे का? क्या इस दौरे का मकसद अमेरिका में जाकर गुर्बत ढूंढना है, गुर्बत तलाश करना है? सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत अफसोस भी है, शर्मिंदगी भी है और गुस्सा भी है। ये तीनों चारों सेंटीमेंट जो है वो एक साथ है। पहली बात तो ये कि वो अगर एक वजीर की हैसियत से यहाँ से गए तो प्रोटोकॉल को ऐसा एहतमाम करना चाहिए था कि उनके कपड़े ना उतरवाए जाते। जब उनके कपड़े उन्होंने उतरवा दिए हैं तो वो अब गुस्सा निकालने के लिए पूरी अमेरिकी कौम के पीछे पड़े दिखाई देते हैं। शहरयार अफरीदी साहब आजाद आदमी, आजाद मनश आदमी है, जो उनके दिल में आता है वो कह देता है। कभी वो अल्लाह की कसमें खा खा के अल्लाह को जान दे के कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। राना सनाउल्लाह जो है उसकी गाड़ी से वो निकलते हुए चर्च, उसकी वीडियो मौजूद है, हम अदालत में पेश करेंगे। वो सब कुछ आप यहाँ रिकॉल करके देखें तो आपको पता चलेगा कि एक मखबूतुल हवात किस्म का शख्स जो उसके मुंह में आता है वो कहता चला जा रहा है। मुझे ये बताइए, इनको किसने भेजा है वहां अमेरिका की गुर्बत के ऊपर रिसर्च करने के लिए? इन्हें अपने मुल्क में गुर्बत का नहीं पता कि क्या हाल है? ये पता नहीं कौन से फिलासफर कहाँ से निकले हैं। ये मकसद था इनके जाने का अमेरिका में। ये कौम को दलील करवा रहे हैं और कुछ नहीं करवा रहे हैं। जो इसको देखेगा मजाक उड़ाएगा इनका। ये बेवकूफ लग रहे हैं इस वक्त देखने में। कोई इसके बारे में दो राय नहीं है। इनको यही नहीं पता उनका स्टेटस क्या है, उनको ये नहीं पता उन्होंने कंडक्ट कैसे करना है। यूनाइटेड नेशन की असेंबली के अंदर, जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करने के लिए गए हुए हैं और अमेरिका एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहाँ पर ये सोई हुई है। आपको उनके अपने मुल्क का पता नहीं है? ये अजीबोगरीब किस्म की हरकत है, अजीबोगरीब बेवकूफ़ी का यानी एक मुजाहिरा है। बिकॉज आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी गवर्नमेंट को कि इनका एक मिनिस्टर आके हमारी इकोनॉमी पे बात कर रहा है। सलीम, सबसे पहले तो डिटरमाइन करें ना किस असाइनमेंट पे गए हो। जहां बहुत बड़े बड़े लोगों को रोका गया, मैं एक मिसाल यहां देता चलूं। फर्नांडिस थे रेलवे के मिनिस्टर इंडिया के, वो गए तो उनको उन्होंने एयरपोर्ट पर रोक लिया और कहा कि हम आपकी फिजिकल सर्च करेंगे। उसने कहा आई विल नॉट गिव यू द सर्च, विल नॉट अलाउ यू, मुझे आप वापस भेज दें। नेक्स्ट फ्लाइट से वो वापस आ गए। जब मुल्क पहुंचे तो उनका आज के बाद कोई अमेरिकन कपड़े उतार के सर्च कराए बगैर इंडिया के अंदर दाखिल नहीं होगा। एंड दे पास्ड द लॉ एंड दे हैड टू विथड्रॉ देयर डिसीजन। ये होती है कौमें। आप इस तरह करें, आप वहां की गुर्बत दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हैं भाई? जिस मैनहट्टन को मैं और पीजे जानते हैं, आप जानते हैं, उस मैनहट्टन में कोई गुर्बत का नजारा ये भी बताए ना जिस मकसद के लिए भेजे उसमें कितनी उन्होंने करेगा अभी मीटिंग करेगा। वक्त ही नहीं है, वो तो ये हम काम कर रहे हैं। सड़कों पे आवाम से बात कर रहा है, कश्मीर के बारे में लोगों को बता रहा है, कश्मीर के बारे में वो आवाम से इंटरेक्ट। किसी एक अमेरिकन ने बात नहीं की उनसे। आप